देखिए कितनी जो मैं कह रहा था कितनी गंभीर बातें कही, और परिचय जी यहाँ मौजूद हैं, वो आभास कर रहे होंगे कि कितनी बड़ी प्रतिभाएं जो छुपी हुई हैं, जो समाज के सामने और आलोचकों के सामने और साहित्य के सामने नहीं आ पाती। ये एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएं इन कवियों के लिए। मैं ऐसी एक प्रतिभा के धनी और हमारे बीच के एक जाने माने कवि संतोष कुमार झा जी हैं, जो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज से आते हैं, 92 बैच के ऑफिसर हैं और इस वक्त कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उनकी कई काव्य संग्रह आ चुके हैं, उन्मुक्त के नाम से और सूरज का वारिस के नाम से, और सारे कवि सम्मेलनों में जाते हैं, लिखते हैं, पत्रिकाओं में छपते हैं। वो खुद माइक पे आ चुके हैं और एक्टिंग भी करते हैं और थिएटर से भी भाग लेते हैं। तो मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी हैं आपकी तालियों के बीच में श्री संतोष कुमार झा। बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ, माफ़ कीजिएगा, आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री देशदीपक वर्मा जी, जनाब हसन काज़मी साहब, मंच पर उपस्थित सभी विद्वान कवि और शायरगण, और हमारे बहुत ही प्यारी ऑडियंस। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ CSOI का, आइडिया कम्युनिकेशंस का, और ख़ास करके ज़ाती तौर पर आसिफ भाई का कि आपने हमें इस लायक समझा और दोबारा ये दावत पेश की। बहुत शुक्रिया। ब्यूरोक्रेट्स का जब नाम आता है तो एक एहसास होता है कि ये महज एक नेम प्लेट है। डॉक्टर बशीर बिद साहब का एक शेर जो कि बहुत ही मकबूल हुआ था कि घरों में नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी न मिला। तो जब भी उसको पढ़ता था तो ये एहसास होता था कि क्या अधिकारियों की यही छवि है, क्या उन्हें महज एक नेम प्लेट समझा जाता है। तो इसी भावना से प्रेरित होकर के ये एक मुक्त छंद है जो कि ब्यूरोक्रेसी पे हो कि ब्यूरोक्रेट पे है। फिर हमने कहा कि थीम है ब्यूरोक्रेट पोएट, तो जो रचनाकार है वो अपने को क्या महसूस करता है। और उसके बाद अगर वक्त बचा, यूँ 5-6 मिनट का वक्त दिया गया है, और वक्त अभी शुरू नहीं हुआ आसिफ भाई, ये तो भूमिका है। और यूँ भी इवन UPSC के पर्ची में भी सबसे आखिर में ही कॉपी जमा करते थे, तो आखिर में 1-2 मिनट तो हम लेंगे ही। तो अगर वक्त बचा तो एक नज़्म और एक गज़ल से पेश जी। बहुत शुक्रिया। नेम प्लेट। मैं हूँ एक नेम प्लेट, कभी यहाँ लटक जाता हूँ तो कुछ अंतराल के बाद कहीं और टांग दिया जाता हूँ। दरवाजे के बाहर लटका मैं देखता रहता हूँ चंद चेहरों में ओहदे का दबदबा, तो कुछ की आंखों में अनजाना सा डर। तमाम चेहरों पर हंसी और उल्लास, तो कुछ के चेहरे गम से बदहवास। ये नेम प्लेट सोच रहा है। मैं देखता रहता हूँ कुछ लोगों की आंखों में उम्मीदें, कुछ के दिलों में मायूसी। चंद चेहरों पे हैरत, तो कुछ दिलों में उदासी। मैं चश्मदीद हूँ लोगों के बदलते रंगत और हाव भाव का, या फिर उनके अभिनय कौशल का, क्योंकि ये सब दरवाजे के बाहर हो रहा है। मेरे करीब से गुजरते हैं कुछ प्रेम करने वाले, तो कुछ नफरत वाले चेहरे, कुछ तटस्थ, कुछ सौम्य सादगी वाले चेहरे। मैं दरवाजे पर लटका सुनता रहता हूँ चंद लोगों की खुशफसाहटें, चंद साजिशें, कुछ का उपहास तो कुछ का उन्मुक्त हास। मैं महसूस करता रहता हूँ उनकी खामोशियाँ, उनकी दुश्वारियाँ, उनकी सरगोशियाँ, उनकी तन्हाइयाँ। मैं गवाह हूँ उनकी मेहनत और लगन का, उनके भीतर के जज्बे का, कुछ बेहतर कर गुजरने के हौसले का। मैं राजदार हूँ दरवाजे के बाहर के तमाम राज का, और दरवाजे के बाहर और भीतर के फ़र्क का। मैं दरवाजे पर लटका हुआ शरीक होता रहता हूँ उनके तमाम सुख दुख में, उनके गौरव के क्षणों में, उनके हंसते मुस्कुराते पलों में, उनके त्योहारों में, उनके व्यवहारों में। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक नेम प्लेट नहीं हूँ। मेरे भीतर भी एक इंसान है जो सोचता है, समझता है, हंसता है, रोता है, फैसले करता है, कभी गलत कभी सही, कभी नाराज तो कभी खुश होता है, कभी मायूस तो कभी अभिमान करता है, बिल्कुल उन सब की तरह। मैं भी उनकी तरह बात करना चाहता हूँ, मिलकर हंसना चाहता हूँ, उनको समझना चाहता हूँ,
उनके सुख दुख में शामिल होना चाहता हूँ, उनको अपनाना चाहता हूँ, उनके सपने बांटना चाहता हूँ, उनका राज़दार होना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि वो मुझे सिर्फ दरवाजे पर न लटकाएं, क्योंकि मैं सिर्फ एक नेम प्लेट नहीं हूँ। इस नेम प्लेट के साथ जुड़ी हैं पद की गरिमा, तमाम जिम्मेदारियाँ, लोक सेवा की उम्मीदें, संस्था का मान सम्मान, सहकर्मियों की आशाएं, ग्राहकों का कल्याण। लेकिन आज एक बार फिर एक दरवाजे से हटाकर मैं दूसरे दरवाजे पे टांग दिया जाऊंगा। मैं एक नेम प्लेट हूँ। बहुत शुक्रिया। दूसरा थीम, ब्यूरोक्रेट तो हो गए, पोएट। हम सभी किसी को प्रतीक मानकर और उसकी विवेचना करते हैं, कभी उसे चुनौती देकर के अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इस बार चुना है नीलकंठ को, भगवान शिव को, और उनसे मैं कुछ वार्तालाप कर रहा हूँ। हर रचनाकार शायद वार्तालाप ऐसी करना चाहेगा। शीर्षक है रचनाकार। अरे ओ नीलग्रीवा नीलकंठ, दुनिया तुम्हें क्यों महान कहती है? क्योंकि तुमने एक दिन विषपान किया, किंतु उसे कंठ से नीचे उतारने का साहस न कर सके। जिस गरल का पान तुमने किया वो कदाचित घातक था। अरे मैं भी तो प्रतिदिन विषपान करता हूं, किंतु उसे कंठ में नहीं रोकता। उसे अपने भीतर रोम रोम तक पीता हूं, किंतु उसे कंठ में नहीं रोकता। उसे अपने भीतर रोम रोम तक पीता हूं, बिना किसी भय के। और मेरा शरीर नीला भी नहीं पड़ता तुम्हारे कोमल कंठ की तरह। मैं तो प्रतिदिन गरल पीता हूं, उपहास का, अन्याय का, दीनता का, असमानता का, लेकिन मैं वीरता से विषपान करता हूं। हर रोज पुनः एक नए प्रात की शुभारंभ की आशा में, प्रतिदिन एक गरल के सागर को मंथन करने के लिए, प्रतिदिन एक नए उत्तरदायित्व के बोझ तले दबे हुए भी मैं भागता नहीं हूं, मैं सामना करता हूं। मुझे नीलकंठ की पदवी नहीं चाहिए। मैं स्वयं इष्ट हूं, मैं स्वयं भू हूं, मैं मनुष्य हूं। मैं देव नहीं हूं, परंतु देव से कम भी नहीं हूं। मैं तुम्हारी तरह प्रतिशोध का तांडव नहीं करता। मैं सहता हूं, कहता नहीं हूं। मैं अपने मूक प्रतिशोध को शब्द देता हूं। मैं विध्वंस नहीं करता, मैं सृजन करता हूं। मैं शांत और सुषुप्त मनों को उद्वेलित करता हूं। मैं रचना करता हूं, मैं रचनाकार हूं। अब अगर हम रचनाकार हैं तो जैसा कि आदरणीय परिचय दास जी ने कहा, हमारी जिम्मेदारियां हैं। क्या लिखना चाहिए, कब लिखना चाहिए, क्यों लिखना चाहिए, इस पर एक छोटा सा मुखछंद कि लिखना तभी जब तुम महसूस करना, लिखना तभी जब तुम महसूस करना, तुम लिखना तब जब एहसास करना, लिखना जब भी तो वही लिखना जो तू चाहता है लिखना, लिखना तभी जब झकझोर दे तुम्हारी अंतरात्मा, तुम लिखना तब जब नींद ना आए तुम्हें लिखे बिना, जब हो जाओ हताश और बेचैन तभी अभिव्यक्ति की कलम उठाना, लिखना तभी जब लिखने का उत्तरदायित्व तो समझ जाना। तुम जरूर लिखना, लिखते रहना, पर लिखने की लीक पर मत टिके रहना। तुम जरूर लिखना, लिखते रहना, पर लिखने की लीक पर मत टिके रहना। लिखना ऐसे कि जैसे पानी लिखती है अमिट लिखावट पत्थर पर। लिखना ऐसे कि जैसे पानी लिखती है अमिट लिखावट पत्थर पर। तुम ऐसे लिखना कि जैसे कुम्हार लिखता है गीली मिट्टी पर। तुम ऐसे लिखना कि जैसे कुम्हार लिखता है गीली मिट्टी पर। लिखना ऐसे कि सही चोट करे जैसे झरना करता है चट्टानों पर। तुम ऐसे लिखना कि भीग जाए मन जैसे माँ को छू जाता है शिशु का करुण बदन। तुम लिखना ऐसे कि भीग जाए मन जैसे माँ को छू जाता है शिशु का करुण बदन। लिखना ऐसे कि जिससे फर्क दिखे जैसे उजाला कर देता है दिन और रात में फर्क। लिखना ऐसे कि जिससे हो जाए परिवर्तन जैसे तटस्थ रहकर सूरज बदल देता है मौसम। यदि ऐसे लिख सको तो ही लिखना, अन्यथा लिखने का स्वांग न करना। एक मुखछंद मेरे दिल के बहुत करीब है और उसके बाद एक छोटी सी गजल और फिर मैं इधर चाहूंगा। गिरवी गिरवी, मेरे कई दोस्त आए हैं आज, ये उनके लिए नहीं है, ये दरअसल मेरे दोस्त हैं। गिरवी, मैं मन से बड़ा अमीर हूं,
पैसों से जरा गरीब हूं। मैं मन से बड़ा अमीर हूं, पैसों से जरा गरीब हूं। मेरे साथी बहुत से हैं, दोस्त एक आधे से हैं। मेरे साथी बहुत से हैं, दोस्त एक आधे से हैं। मुझे जरूरत आन पड़ी थी, मैंने मदद नहीं उधार मांगा था। साथी और दोस्त मुझसे भी गरीब निकले, मैं धन से वो मन से। मैंने जेवर गिरवी रखे, थोड़ा और गरीब हो गया। साथी कम हो गए, दोस्त कोई भी न रहा, मन गरीब ना हुआ। मैंने बर्तन भी गिरवी रख दिए, अब मेरे पास गरीब होने को कुछ भी न था। मेरे पास सिर्फ आत्मा बची थी। जब कुछ न बचा तो मैंने आत्मा भी गिरवी रख दी। अब मैं बहुत अमीर हूं, रुपयों से, दोस्तों से, साथियों से। मन पहली बार गरीब हुआ है। बहुत शुक्रिया। और ये कॉपी छीनने के वक्त का जो आखिरी 1 मिनट है उसमें तो पता नहीं गजल है भी कि नहीं, इतने विद्वान लोग बैठे हैं। बहरहाल हिमाकत कर रहा हूं कि सबकी खुशी के लिए मुस्कुराना पड़ता है, सबकी खुशी के लिए मुस्कुराना पड़ता है। 1000 गमों को एक दिल में छुपाना पड़ता है। सबकी खुशी के लिए मुस्कुराना पड़ता है, 1000 गमों को एक दिल में छुपाना पड़ता है। हमेशा चिराग होंगे मयस्सर ये ज़रूरी तो नहीं, जुगनुओं से भी कभी काम चलाना पड़ता है। हमेशा चिराग होंगे मयस्सर ये ज़रूरी तो नहीं, जुगनुओं से भी कभी काम चलाना पड़ता है। और सनसनी सी हो जाए हमारी खबरों से, हमारी खबरों से पाक दामन में भी तोहमत लगाना पड़ता है। और न जाने किसको क्या बात पसंद आएगी, हर दफा चेहरे पे नया चेहरा लगाना पड़ता है। न जाने किसको क्या बात पसंद आएगी, हर दफा चेहरे पे नया चेहरा लगाना पड़ता है। और मेरे नाम से कोई और क्यों बदनाम हो जाए, किसी के खातिर सब भूल जाना पड़ता है। और आखिरी शेर है कि उंगलियां उठे न फसादों में अब की मेरी तरफ, उंगलियां उठे न फसादों में अब की मेरी तरफ, अपना घर भी कभी खुद ही जलाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया।